दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी के माध्यम से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, आपको बता दें, बीपीएससी टीआरई 2.0 के लेकर आज एक लेटर पब्लिश किया गया है। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि एनआईएस-डीएल वाले अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2.0 में नहीं भाग ले सकते हैं। साथियों, आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है और आपने पैसा भी पेमेंट कर दिया है और बीपीएससी के माध्यम से ऐसा बताया गया कि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, पैसा पेमेंट कर दिया है, आपका एडमिट कार्ड तो बन चुका है, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो बैठिए, लेकिन आपकी रिजल्ट नहीं दी जाएगी। साथियों, मतलब आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए बस एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बन के रह जाता है। आपको बता दें साथियों, क्या कुछ खबर आई है इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ में बीपीएससी टीआरई 2.0 का एडमिट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करेंगे यह भी बताएंगे आपको। साथियों, आपको बता दें कि आज जो लेटर पब्लिश किया गया है शिक्षा विभाग या कहे तो बीपीएससी के माध्यम से, जिसमें यह क्लियर कर दिया गया कि एनआईएस वाले अब बीपीएससी टीआरई 2.0 प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड नहीं है, या 6 to 8 में अगर वे डीएलएड लगाकर ग्रेजुएशन लगाकर 6 to 8 के लिए फॉर्म भरे थे तो उसमें भी आप वैलिड नहीं है। ऐसे में एनआईएस के छठे चरण के अभ्यर्थी और बीपीएससी से बहाल हुए टीआरई 1.0 में अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए हैं उसके मन में कन्फ्यूजन अब चल रही है कि आखिर जब बीपीएससी 2.0 में एनआईएस वाले को भाग नहीं लेने का मौका दिया गया, क्या मेरी डिग्री जो एनआईएस से ली गई है वह अब अमान्य कर दी जाएगी? अगर अमान्य हो जाएगी तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? साथियों, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में इससे पहले कुछ ज़रूरी अपडेट है वो आपको बता दें। जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, मतलब जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। साथियों, आपको बता दें एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और इसके पीछे क्या कुछ निर्देश दिया गया है बीपीएससी के माध्यम से, पहले आपको बताते हैं। उसके बाद हम एनआईएस का चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको बीपीएससी से बहाल शिक्षक और छठे चरण के बारे में चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट कंफर्मेशन है ना मिल सके। देखिए साथियों, आपने यह लेटर देखा होगा, बिल्कुल ही देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको अभी जो हम बताएंगे उसमें कुछ ज़रूर अलग बताएंगे, क्योंकि यह लेटर को केवल पढ़ देना या आप को न्यूज़ पहुंचाना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे अपडेट है जो हमें साइड से भी मिलती है, वह भी आपको हम बताते हैं। साथियों, आपने देखा कि आज यह लेटर पब्लिश किया गया है जिसमें विज्ञापन संख्या लिखा गया है 26/2023। इसमें टीआरई 2.0 को लेकर जो एडमिट कार्ड, मतलब आपका ई एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड नहीं होगा, आपका जो ई एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वह 2/12/2023 को किया जाएगा, मतलब कल से शनिवार से किया जाएगा। आप कल तक वेट कर लीजिए, है ना, मतलब कल आप डाउनलोड कर सकते हैं, आज तक वेट कर सकते हैं। साथियों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कुछ निर्देश दिया गया है, उसको थोड़ा सा समझिए। एडमिट कार्ड अभ्यर्थी जो डाउनलोड करेंगे वे उससे पहले आप बीपीएससी के पोर्टल पर जाएंगे। सिंपली आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर लिखेंगे बीपीएससी पोर्टल, बीपीएससी नहीं लिखेगा, बीपीएससी पोर्टल। बीपीएससी पोर्टल लिखने के बाद आपके पास बीपीएससी गवर्नमेंट का एक लिंक खुल के आ जाएगा। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आपको वहां से अपना फोटो 25 KB और इसका डायमेंशन 250x250 होना चाहिए, वहां पर जाकर आप अपलोड कर देंगे। अगर आपसे यह काम किया हुआ नहीं होगा तो किसी नियरेस्ट साइबर कैफे वाले को 10 या 20 रुपया देंगे, वे आसानी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देंगे। तो साथियों, यह बहुत ही सिंपल बात थी। आगे बात कर लेते हैं वर्ग 6 to 8 एवं वर्ग 9-10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। मतलब जब आप 6 to 8 और 9-10 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। अगर आप 2 विषय के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं तो वह आप जिस प्रकार से फॉर्म भरे हैं वैसे सेलेक्ट करके निश्चित रूप से एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। देखिए साथियों, एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको लेकर हम पिछले 2 दिन से आवाज़ लगा रहे थे कि माननीय बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से मैं निवेदन किया था और बहुत सारे हमारे भाई बंधु, मीडिया बंधु ये आवाज़ लगाए थे कि आप इस स्टैंड को क्लियर कीजिए कि अभी जो
माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है एनओएस डीलर को लेकर, उसमें आप स्टैंड क्लियर करते हुए बताइए कि ये वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों, आज स्पष्टीकरण का एक यह लेटर अलग से तो नहीं पब्लिश किया गया है, लेकिन साथ में ही किया गया। मैं बीपीएससी के चेयरमैन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये सराहनीय काम किया। कम से कम अभ्यर्थी यह संशय के घेरे में तो नहीं रहे हैं, जो है क्लियर है। अब बता दीजिए साथियों, देखिए 3 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। ऐसा नहीं कहा गया कि मान्य नहीं है, लेकिन किसके लिए मान्य है आप थोड़ा सा समझिए। देखिए साथियों, आपको पता होगा एनआईएस डीएलएड 2017 में कराया गया था, मतलब उसका सेशन 17-19 था। तो जो अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। मतलब आपको बता दें, अगर आप पहले से शिक्षक के पद पर नियुक्त थे 10/8/2017, इसमें छठे चरण के भी अभ्यर्थी नहीं आएंगे। 6th फेज के अभ्यर्थी का बहाली आपको पता होगा 2017 के बाद हुआ है, या आप भली भांति जानते हैं। तो साथियों, इसमें 6th फेज के अभ्यर्थी भी नहीं आएंगे। मतलब 2011 वाली जो बहाली आई थी, वैसे शिक्षक जो एनआईएस से रिलेट किए थे, है ना, जो कि 10/8/2017 से पहले कार्यरत हैं, उनके लिए यह डिग्री केवल वैलिड होगा, केवल उनके लिए। बाद बाकी 2017 के बाद जो भी डीएलएड किए हैं, मतलब 2017 के बाद एनआईएस डीएलएड किए हैं 17-19 सेशन में, अगर आप पहले से कार्यरत शिक्षक नहीं थे तो आपके लिए यह डिग्री किसी काम का नहीं रहा। आप साथियों, आपको थोड़ा सा बता दें कि अब वे अभ्यर्थी भी इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे जो 17-19 सेशन में डीएलएड किए थे और 10/8/2017 से पहले कार्यरत शिक्षक नहीं हैं। तो ऐसे में साथियों, 6th फेज वाले जितने अभ्यर्थी 6th फेज में जो भी शिक्षक बन गए हैं, है ना, और वे डीएलएड से अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, एनआईएस से डीएलएड किए हैं, वे इस परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपकी डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। साथियों, यहाँ तक आपने समझा। हम इस पर भी बात करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी 6th फेज में और बीपीएससी के द्वारा बहाल फेज 1 में जो शिक्षक बने हैं, उसकी डिग्री अमान्य तो अभी हो चुकी है, क्या उसकी नौकरी भी चली जाएगी? हम इस पर भी विशेष बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझिए, जिसके एग्जाम नज़दीक है उसके सर पर कितना प्रेशर होगा आप जानते हैं। आगे देखिए साथियों, 4 नंबर में लिखा गया है कि वर्ग 1 to 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी प्रक्रिया करेंगे। मतलब अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कंडिका 7 में जो लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में, क्या लिखा गया है वो भी आपको हम बताते हैं। उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि 18 माह का जो कोर्स है डीएलएड का, जो एनआईएस के द्वारा कराया गया है, वे वैलिड प्राइमरी शिक्षक के लिए नहीं है, वे वैलिड उन शिक्षक के लिए है जो पहले से 10/8/2017 से पहले से कार्यरत हैं। मतलब इस डेट से अगर पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, उसके लिए केवल यह डिग्री वैलिड है। लेकिन इसके बाद जो शिक्षक बने हैं उसके लिए यह डिग्री वैलिड नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कंडिका 7 में क्या लिखा गया है। मतलब आप इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, आपका रिजल्ट इशू नहीं किया जाएगा। गलती से आपका रिजल्ट भी दे दिया जाता है तो आप शिक्षक पद के लिए वैलिड नहीं होंगे। सीधा सीधा समझिए, आपका एग्जाम देना या नहीं देना बात बराबर है। हाँ, अगर आप अपने नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, बस सीट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जाकर एग्जाम दे सकते हैं। मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ना ही बीपीएससी आपको रोक रही है। साथियों, आपने समझा। अब आगे देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वर्ग 6 to 8 मतलब संगीत या कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषय का चयन किया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परीक्षा में सम्मिलित होना है। मतलब अगर आपने कल्याण विभाग का फॉर्म भरा है, आपको पता होगा कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा और उसके बाद
लिखा गया है कल्याण विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक पद के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं 6 to 8 के लिए, और संगीत कला को छोड़कर, है ना, वे अभ्यर्थी केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय का फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर कल्याण विभाग में आपने दूसरा अन्य विषय चयन किया है तो आप शिक्षा विभाग में जो विषय चयन किए हैं उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। फिर आगे देखिए, सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर का उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आपका 2 कॉपी एडमिट कार्ड का होगा, एक आपके पास है ना, और एक आपको ले लिया जाएगा किस मतलब जो वहाँ के शिक्षक रहेंगे उसके द्वारा। साथियों, आगे जो निर्देश दिया गया है, परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको 5 तारीख को दिया जाएगा। 5 दिसंबर को अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही जाना होगा, क्योंकि 1 घंटा पूर्व आपका जो एंट्री गेट है वह बंद कर दिया जाएगा। आपका जो यूज्ड ओमार है जिस पर आपने एग्जाम दिया है उसको सील कराकर ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे। साथियों, यह लेटर आपने देखा कि आज का है और बीपीएससी आयोग द्वारा यह पब्लिश किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि अभी हम एक अहम मुद्दा पर भी बात करेंगे जो छठे चरण में एनओएस से डिलीट किए थे और बीपीएससी फेज 1 में एनओएस से डिलीट करके अपना नौकरी सुनिश्चित कर लिए हैं। क्या उसकी नौकरी पर कोई खतरा आएगी या नहीं आएगी? इसके पहले एक स्क्रीनशॉट बहुत ही वायरल हो रहा है, इसको भी देखते हैं। बीपीएससी टीआरई के इस सूचना में स्पष्ट किया गया है कि, मतलब कौन सूचना? अभी जो मैंने आपको दिखाया, जो बिहार सरकार के सरकारी शिक्षक रहते हुए एनओएस डिलीट किए हैं उन सभी का डिग्री मान्य होगा और वही शिक्षक इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। साथियों, मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से कि जो अभ्यर्थी, जो शिक्षक पहले से कार्यरत थे, जैसा कि मैंने आपको एक डेट दिखाया था 10/8/2017 से पहले जो शिक्षक कार्यरत थे, है ना, वही इस परीक्षा के लिए भी वैलिड होंगे अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो। अगर पहले से आप कार्यरत शिक्षक नहीं है 2017 से पहले का, तो आप इस परीक्षा के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि आपकी डिग्री अमान्य कर दी गई है। साथियों, छठे चरण में नियुक्त शिक्षक इस परीक्षा में नहीं बैठेंगे और उनका एनओएस डीएलएड डिग्री इस परीक्षा के लिए अवैध है। मतलब साथियों, आपका जो डिग्री इस परीक्षा के लिए इनवैलिड है। साथियों, केवल इस परीक्षा के लिए आपने देखा कि आपका छठा चरण में जो ज्वाइनिंग हुआ है या बीपीएससी फेज 1 में ज्वाइनिंग हुआ है, तो आपका डिग्री अब वैलिड नहीं होगा। मतलब आने वाली अब जो एग्ज़ाम होगी, चाहे बीपीएससी फेज 2 हो, फेज 3 हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो जो टीचिंग के लिए, पीआरटी के लिए होगी, उसमें आपका एनओएस का डिग्री वैलिड अब नहीं होगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी जो एनओएस से डीएलएड किए थे, चाहे वे छठे चरण में हो या बीपीएससी फेज 1 में हो, उसकी डिग्री उस समय वैलिड थी। आप उस समय के नोटिफिकेशन के आधार पर शिक्षक बने थे, लेकिन अभी क्या हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपकी जॉब सुनिश्चित है। अगर साथियों, आप थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपको पता होगा कि हाल ही में एक बहुत बड़ी बदलाव हुई थी, बीएड को प्राइमरी टीचर से हटा दिया गया था। इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की थी और बीपीएससी भी इस बात को मानी थी, आपको पता होगा। आप यह भी बात जानते हैं कि केवल बीपीएससी टीआरई 1 से 1 to 5 मतलब पीआरटी से बीएड वाले को हटाया गया था, उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं आए थे। क्या आपको पता है छठे चरण में जो अभ्यर्थी शिक्षक बने थे 6th फेज में, उसमें पीआरटी में बीएड वाले स्टूडेंट थे या नहीं थे? तो भाई बिल्कुल थे। उसको हटाया गया? बिल्कुल नहीं हटाया गया और हटाया भी नहीं जाएगा। यह बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। तो इसी प्रकार सेम मैटर आपका है। आप जिस समय शिक्षक बने हैं उस समय के नियमावली के अनुसार आप शिक्षक थे। अगर उस समय यह नियम आता तो आप नहीं बनते भाई। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूज़न है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। बहुत सारा वीडियो देखने से आपको काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन इस तरह का अपडेट जब आएगा, एक फ्रेश लेटर निकाल दिया जाएगा जिसको सबको मानना ही है, चाहे वह जैसा हो, तो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी इस तरह का कोई बात न विभाग में चल रही है न कहीं। हो सकता है आपको कोई भड़का रहा होगा, अलग बात है, लेकिन आपकी जॉब छठे चरण में जो एनओएस से डीएलएड किए हैं उसकी जॉब सुरक्षित है और बीपीएससी फेज 1 वाले की भी। साथियों, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि छठे चरण में नियुक्त शिक्षक का एनओएस डीएलएड डिग्री है ना अवैध है। वास्तव बात है, छठे चरण के डीएलएड अभ्यर्थी के डिग्री अभी
मतलब इनवैलिड है, अवैध है। लेकिन इससे पहले जब वह शिक्षक बने थे वे तो वैलिड थे। तो साथियों, आप इस बात से भली भांति स्पष्ट हो गए होंगे कि आपकी जॉब सुनिश्चित है। और अगर हम पे विश्वास करते हैं तो विश्वास करके रखिए कि आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपकी जॉब सुनिश्चित रहेगी। और साथियों, वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे।